जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। जाग जाओ, डीएसपी अकाउंट पर फिर बड़ी एडवाइजरी, कराना होगा डीएसपी पेंशन अकाउंट 100% लोगों को। बात कहता हूं 1 जनवरी 2016 के बाद बेसिक पे और पेंशन में सुधारने का आखिरी मौका और सेना में गजब की ट्रेनिंग, आपका दिल हिल जाएगा। जरा जरूर देखना इस वीडियो को। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए। जैसा कि मैंने जाग जाओ बोला कि आपको अपने अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट कराना है और इसकी एडवाइजरी है, सारे लेटर है मेरे पास, मैं वो बात करूंगा। अभी एक लेटर है 26 अगस्त 2023 को निकला है, वेटरन सेल यानी पहले आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसका क्या मायने, फिर आपके सामने आरटी डाली थी, इसका क्या मतलब है, फिर इसकी आपको एमओयू है, उसका क्या मतलब है। यानी आप सीधी तरीके से आपको एडवाइजरी नंबर 4 अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट, और ये 26 अगस्त का लेटर है और लिखा है रेफरेंस डायरेक्टर जनरल ब्रांच ऑफ IHQMD, लेटर नंबर 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2 इसका रेफरेंस दिया है, इसके बारे में बताएंगे। It has been observed that the pensioners do not change their DSP account serving to DSP account pension। मतलब अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना DSP अकाउंट तो है उनका, रिटायर्ड हो क्या है, लेकिन वो सर्विंग है, सर्विंग से वो पेंशन चेंज नहीं करा रहे हैं। उनको जाके बैंक वाले भी बरगला देते हैं, नहीं आपका तो DSP है लेकिन वो DSP सर्विंग है, उसको पेंशन में कन्वर्ट कराना है। This may result in rejection or delay in admissibility of PI claims यानी nomination claims etc. DSP account code for serving person is different from DSP account code for pension। जैसे ने कहा इस वजह से उनके बहुत सारे क्लेम्स हैं वो लंबित हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, बंदा दुखी हो जाता है। ये कह रहे हैं कि DSP अकाउंट सर्विंग पर्सन उसका डिफरेंट कोड है और डीएसपी अकाउंट पेंशनर्स का डिफरेंट कोड है, यानी कोड चेंज होगा। अकाउंट तो डीएसपी है लेकिन कोड आपका पेंशन वाला होगा। ऑल पेंशनर्स बी एडवाइज टू अप्रोच कंसर्न बैंक विद ए पर्सनल एप्लीकेशन टू चेंज द डीएसपी कोड फ्रॉम द डेट देयर डिस्चार्ज पेंशन। जब से आप पेंशन आए हो उस दिन से आप अपना डीएसपी पेंशन कोड चेंज कराओ। फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रमोलिगेशन प्लीज, कर्नल साहब का साइन है वेटरन सेल का। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी अथॉरिटी, जो कि ये अथॉरिटी आपको ले जानी है और आप मुझसे ले सकते हैं। ये है 10 अप्रैल 2023 की एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर सर्विस, एडजुटेंट जनरल ब्रांच IHQMOD डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स, 10 अप्रैल का। और सभी कमांड्स को सर्कुलेट किया गया था, 8 ट्रैक को किया गया था, हर जगह डाला गया। क्या है इसमें दिया था, प्लीज आप पैरा सो एंड सो इट कम टू नोटिस that defense person while proceeding on pension do not change their DSP account serving to DSP account pension। यानी जो लोग पेंशन जाते हैं अपना अकाउंट चेंज नहीं कराते हैं, जबकि उनका DSP तो है लेकिन वो सर्विंग से पेंशन। दिस में रिजल्ट इन रिएक्शन डिले, सारी चीज़ें रिएक्शन हो जाती हैं उन्होंने कहा है। और दोनों का DSP अकाउंट कोड फॉर सर्विंग पर्सन डिफरेंट एंड DSP अकाउंट फॉर पेंशन। All ranks are requested to approach concerned bank with personal application to change the DSP code from date of their discharge। उन्होंने कहा आप जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए और इसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, और आपके लिए आप डिस्चार्ज बुक की कॉपी है, आपका PPO है, आपका जो पेंशन आपकी बुक है पासबुक उसकी फ्रंट पेज की कॉपी, आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाइए, सर इसको चेंज करिए। ये बार बार लेटर आ रहे हैं अथॉरिटी आ रही है। और इसके लिए आपको जैसा कि क्लेम करके किया था कि भाई ये बंदा कहीं जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके नॉमिनीज को नेक्स्ट ऑफ किन को 30 लाख का क्लेम है, एक इंश्योरेंस है और बहुत सारी सुविधाएं। इसका भी मैं लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आप इसको समझें, आप भी समझें, अपने दोस्तों में बताएं कि नहीं आपका डीएसपी अकाउंट तो है लेकिन ये सर्विंग वाला है, इसका कोड चेंज करा के पेंशन वाला करिए। बार बार एडवाइजरी आ रही दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा मैंने कहा है कि 1 जनवरी 2016 के बाद बहुत बड़ा यानी कईयों का घाटा हो रहा है। किसी की पे ज़्यादा है, जूनियर की पे ज़्यादा है, सीनियर की पे कम है, और किस वजह से हो रहा है। इसके लिए एक एक्साइज और री एक्साइज फॉर ऑप्शन पे फिक्सेशन 19 सितंबर का एक अलग कोर ने अपना लेटर डाला। उसमें उन्होंने हवाला दिया है कई एडवाइजरी 2020 से चल रही है, 2020 की, 21 की, 9 जून 21 की, 10 जुलाई 2023 की, 18 अगस्त 2023 के, इतने रेफरेंसेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द पर्सनल एंड इंडिविजुअल हु हैव बीन रेगुलरली प्रमोटेड
या ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन या आफ्टर 1 जनवरी 2016 द डिजायर टू एक्साइज और री एक्साइज ऑप्शन of pay fixation under FR 22, 1 and 2 are given opportunity to excise and re-excise of their option for pay fixation with a period of 3 months 18 अगस्त 2023 से 18 नवंबर 2023 लास्ट डेट ऑफ एक्साइज ऑप्शन। यानी जैसे कहा है कि या तो आपका प्रमोशन होता है साल में तब आपका इंक्रीमेंट लगेगा, या आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी मिलती तब मिलेगा। उसके हिसाब से जो आपका एनुअली इंक्रीमेंट है और आपका सर्विस और प्रमोशन इंक्रीमेंट है, उन दोनों के ऊपर आप फिक्स करा सकते हो कि अगला मेरा इंक्रीमेंट कब लगेगा। और इससे बहुत सारे पेंशनर्स को भी घाटा हुआ है और आपको भी घाटा हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। 18 नवंबर 2023 तक इसी यूनिट वाइज लिस्ट इंडिविजुअल प्रमोटेड एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेड 1 जनवरी 2016 इज अटैच एज अपेंडिक्स टू दिस लेटर। और रिकॉर्ड को मतलब युद्ध स्तर पर काम करने के लिए कहा गया है। ये रिकॉर्ड लिस्ट बराबर भेज रहा है कि ये लोग हैं, इनका आप दोबारा फिक्स करिए। तमाम चीज़ें उन्होंने दिया। यूनिट आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर पब्लिकेशन ओपीटी फिक्स पार्ट ऑर्डर ऑल अफेक्टेड जेशू आर हु आर प्रमोटेड ग्रांटेड एमएससीपी या एंड आफ्टर 1 जनवरी 2016 अर्ली एक्साइज ऑफ ऑप्शन एप्लीकेबल ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू दिस लेटर। Submit the completion report as per list of individual screened by this office. Unit are advised to publish separate part order of OPT fix case. कितनी ज़बरदस्त उन्होंने कहा है कि भाई हमने लिस्ट भेज दी और इनका आप सेपरेट पार्ट ऑर्डर करके भेज दिया। अभी भी मौका है इनकी पेंशन और पे में सुधार करने का। दोस्तों ज़बरदस्त है। मैंने भी बात किया अपने रिकॉर्ड से कि भाई मैं भी रिटायर्ड हुआ हूँ, उसके बाद हमें भी कुछ संदेह है, गड़बड़ी है, तो आप इसके लिए अपने अपने रिकॉर्ड में भी बात कर सकते हो। आपके पास नंबर हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जैसे मैंने गजब की ट्रेनिंग, कलेजा आपका हिल जाएगा। जरा हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं एक छोटा सा, और ये वीडियो है दोस्तों हिमाचल बुकलो में एक वर्टिकल विंड टनल स्थापित की गई है। पहली बार हवाई अभियानों के लिए भारतीय सेना के इस तरह की ट्रेनिंग एस्टेब्लिश की गई है। ये टनल है 10 बाय 5 मीटर की और इसमें 275 किलोमीटर पर आवर्स की एयर विंड स्पीड है और जो फ्री फॉल स्काई डाइविंग की स्थिति का अनुकरण के लिए पर्याप्त है। और इस टनल के अंदर 10 बाई 5 की समझ लो 275 आप समझ सकते हो उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स की, और उसमें बंदा इस सूट को लेकर के कैसे हवा में उड़ रहा है, यहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है। और फिर इसका जाकर के ग्राउंड में किस तरह ट्रेनिंग होती है जरा आप देखिए। आप समझ सकते हो इंडियन आर्मी इज फोकसिंग ऑन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पर्सन्स एंड इक्विपमेंट, यानी इंडियन आर्मी के जवानों को नए नए तरीके के इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, नए नए तरीके के मॉडर्न वेपन्स दिए जा रहे हैं ताकि उनको इस तरह की ट्रेनिंग की जाए। ये स्पेशल पैरा फोर्सेस के जवान हैं जो आप समझ सकते हो ये जंप कर रहे हैं। आप ये भी वीडियो देख सकते हो और सराह सकते हो कि ट्रेनिंग का तरीका बदल गया है, जैसे लड़ाई का तरीका बदल गया है। आज एक जवान हवा में अपनी मर्जी से रह सकता है और वहाँ से एक ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, उसका पूरा कंट्रोल है। इसमें कोई पैराशूट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो बॉडी पे इक्विपमेंट लगा है वो बिल्कुल सराहनीय। आप इस वीडियो को देखिए। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।